या पिटाई हो, MWM हो, ITP हो, या तहरीक जनाब अली जो पासदारान हो, या हमारे जनाब अली दूसरे तहरीक है सोशल जो एक्टिविस्ट है, और हमारे एक्शन कमेटी वाले हैं, सब एक है यहाँ पे, सब एक है। हाँ, हम लाना चाहते हैं लोगों को, ला सकते हैं हम लोगों को यहाँ पे। देखा है तुमने हमारे इज्तिमा को। लिहाजा इससे पहले कि गुलबर खान साहब हम आपको भी माफ नहीं करेंगे, ये सब उनकी वजह से हुआ है। और वो लोग जिन्होंने गुलबर खान साहब को चोर दरवाजे से लाए हैं आगे, हमें पता है किस लोगों ने लाया है, वो नामालूम नहीं है, अभी मालूम हो चुका है। जिन लोगों ने असेंबली को ताला लगाया था, जिन लोगों ने अभी खेल खेल रहे हैं, अब भी खेल खेल रहे हैं, कभी पीपल्स पार्टी के साथ खेलते हैं, कभी नून लीग के साथ कहते हैं, कभी PTI के साथ। हम तुम्हारे गेम को जानते हैं, तुम हमें लड़ा के हुकूमत करना चाहते हो, हम अब इत्तेफाक हो चुके हैं, तुम्हें हुकूमत करने नहीं देंगे, हम तुम्हें लड़ाने नहीं देंगे इंशाल्लाह। छोड़ो, बैठे इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है वजीर आला है इसे लेकर, अब जाओ प्रेशर डाले। हमारे नुमाइंदे जो भी है असेंबली के, जो हुक्मरान तबका है या अपोजिशन लीडर है, हम पे क्यों प्रेशर डालते हैं कि लचक दिखाओ, ये करो वो करो, हम पे क्यों जनाब अली प्रेशर डालते हो? अगर तुम मर्द का बच्चा हो, असेंबली में रहने के हकदार अपने आप को ठहराते हो, तो जाओ, तुम पर हुकूमत करने वाले, तुम पे डंडा डालने वाले, डंडा मारने वाले, तुम्हें बूट दिखाने वालों पे प्रेशर डालो, वहां डालो, प्रेशर डालना है तो उस तरह प्रेशर डालो। याद रखो, जो भी कोई नुमाइंदा हो, जो भी, मैं खुसूसन कहना चाहता हूं शहजाद आगा को, खुसूसन मैं शहजाद आगा को कहना चाहता हूं, 2013-14 में ये स्टेज है, इस स्टेज ने तुम्हें शहजाद आगा बनाया था, इस अवाम ने तुम्हें शहजाद आगा बनाया है, इसने तुम्हें प्रोटोकॉल दिया था, इस अवाम ने दिया था तुम्हें शहजाद आगा। और कभी कभार अभी सोशल मीडिया पे आते हैं कि शहजाद आगा को कुछ कहा तो हम ये करेंगे वो करेंगे। हाँ, आओ, जो कुछ दिखाना है तो मुझे दिखाओ। हाँ, मैं तैयार हूं यहाँ पे। मैं तो तुम्हें इसलिए स्टेज नहीं दिया था तुम बिक जाओ, मैं यहां से घर में जाकर तुम्हें छुड़ा के नहीं लाया था, बेजमीरी करा नहीं चाहता मैं मुझे पता नहीं था इतना बेजमीर हो तुम, इतना बेगैरत हो तुम, एक वजारत के लिए बिक जाते हो, कौम से सौदा करते हो, तुम्हारी वजह से दूसरे लोगों पर भी अभी हर्फ आ रहे हैं। जब कौम की बात करते हैं तो सब कहते हैं कि भाई तुम भी शहजाद आगा की तरफ बिक जाओगे, तुम अब मिसाल बन चुके हो, तुमने कौम को बदनाम किया है, तुम कौम परस्तों को बदनाम किया है, तुम्हें कभी यह कौम माफ नहीं करेगा। हाँ, यह हमने तुम्हारी हिमायत भी की है तो तुम्हारी मुखालिफत भी सही तरीके से करना चाहते हैं हम। शहजाद आगा मुर्दाबाद, शहजाद आगा, शहजाद आगा, शहजाद आगा, शहजाद आगा, ये मैं दर्द से कहता हूं क्योंकि मैंने इसकी हिमायत की थी, मैंने अपने पार्टी वालों के बातों को भी नजरअंदाज करके मैंने तुम्हारी हिमायत की थी। मेरे बुजुर्गों ने कहने के बावजूद मैंने तुम्हारी हिमायत की थी। मैंने ये कौम परस्त शब्बीर मायार और जनाब अली, हमारे इन लोगों के कहने की वजह से हमने साथ मिलकर पासदारों के साथ मिलकर तुम्हें छुड़ाने की कोशिश की थी, वरना तुम पे 4 शेड्यूल था, तुम तो जाना था अडियाला जेल में, तुम्हारा मस्कन अडियाला जेल में था, हमने बचा के इधर रखा हुआ है, तुम्हें इज्जत दी है, असेंबली दी है तुम्हें। तो शहजाद आगा को कुछ कहने की वजह से किसी को तकलीफ होती है तो आओ
मेरे पास आ जाओ, मैं जवाब दूंगा उसको। हाँ, मैं जवाब दूंगा उसके। लिहाजा यहां से किसी को माफ नहीं होगा। बेजमीरी दिखाने वाले किसी को हम यहां से माफ नहीं करेंगे। और आगे शुरू होगा, हमारा प्लान बी शुरू होगा। फिर हमारे हाथ तुम्हारे गिरेबान तक पहुंचाएंगे। तैयार है? तैयार है? इससे पहले कि इस कौम को तंग आए, तंग किसी को तंग आने मत दे दो। तंग आमद बजंग आमद होगा उस वक्त। हमें सुकून से बैठने दो। मैंने गुलाम हुसैन अतहर ने, जनाब अली और मेरे दूसरे बरादरान ने कुछ शिकायतें की, तो मैं इस्लामाबाद छोड़ के यहाँ पे आया हूँ। आप लोग यहाँ पे तशरीफ रखते हैं तो मैं वहाँ छोड़ के यहाँ आया हूँ। वरना मैंने तहिया किया था, मैंने पूरे इस्लामाबाद और जनाब अली पिंडी में बैठने वालों से राबिता किया था। एक दिन हमने मुअय्यन करना था और इंशाअल्लाह वहाँ पे प्रेस क्लब के सामने बहुत बड़ा जलसा करना था गिलगित बल्तिस्तान के हक में। करेंगे हम। कराची में बैठने वाले, लाहौर में बैठने वाले, इस्लामाबाद में बैठने वाले अभी हमारे हक में आवाज उठाने के लिए तैयार है, आगे आने के लिए तैयार है। अभी हमने कहा आपको आने की जरूरत नहीं है, ये छोटा इशू है, ये छोटा इशू है, गंदम का इशू है, छोटा इशू है। इंशाअल्लाह इसको हम हल करेंगे। अगर इसको जल्दी हल नहीं करेंगे तो बड़े इश्यूज आएंगे इसमें। एजेंसी वाले और इदारे वाले, मैं खुल के कहना चाहता हूं, क्योंकि तमाम तर हुकूमतें उनके हाथ में है। गुलबत दिखाने के लिए है, बाकी दिखाने के लिए है। जिनके हाथों में हुकूमत है, जो मुख्तदिर है, जो इस इलाके से मोहब्बत रखने वाले हैं, वो आए, मसले को जल्द ही आराम से हल करे, आराम से हल करे। इंशाअल्लाह जो हमारे गुलाम हुसैन अतहर और कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो मुतालिबा है, जेन्युइन मुतालिबा, मुज़ाकरात के जरिए से हल करें। वरना यादगार से उठेंगे तो उस वक्त पता चलेगा जनाब अली ये कौम क्या करने जा रही है। उस वक्त कहां पहुंचेंगे हमारे गिरेबान, पता चलेगा उस वक्त आप लोगों को। मेरे तमाम जवान तैयार है। वजीर हसनैन पे फोर शेड्यूल क्या किया इसने, कौन सा टाका डाला है, कहां पे डाला है डाका? मैं बता दूं जो मुख्तदिर हल्के हैं और इंतजामिया है, इन लोगों के हाथ कहां तक पहुंचे हुए हैं। कितना खाया है तुम लोगों ने, कितने चोरी किया है, कितने फहाशियत के जनाब अली अड्डे खोले हुए, बता दूं मैं। लिहाजा इस जवान पे ये शुरू है, मैं समझता हूं ये शुरू है, तो इस पे खत्म होनी चाहिए। और भी जवान मेरे निकलने वाले हैं, और भी है। फौरी तौर पर इस जवान से फोर शेड्यूल को खत्म करो। डीसी साहब तुम जिम्मेदार है, यहाँ के जिम्मेदार आप होते हैं, डीसी साहब और एसपी साहब और दूसरे जो रिपोर्ट देते हैं यहाँ से कि इसको पहले इसके लगाओ, इस पे लगाओ। लिहाजा हम नहीं चाहते हैं कि जिन बात आगे बढ़े, ये इस पे फोर शेड्यूल लगे ना आपके, क्या है जज्बात आपके? मैं इस कौम के लिए, मैंने शुरू दिन से आपको कहा है, फोर शेड्यूल तो एक छोटी चीज है। आज उस शहीद फर्जंद की बरसी है जिस आगा शहीद ने हमें गर्दनें कटाना सिखाया, गोलियां खाना सिखाया। हम तमाम औलादे ज़ारा, तमाम उलमाए कराम की इज्जत करते हैं और शहीद ज़ियाउद्दीन रिज़वी के नक्शे कदम पे गर्दन कटाऊंगा, किसी का सहूलत का नहीं बनूंगा मैं। ये है मेरे जज्बात। काटो मेरी गर्दन, काटो मेरा गला, मरूंगा, बिकूंगा नहीं, हुसैनी बन के मरना पसंद करूंगा, यजीदी नहीं बनूंगा मैं। ये है मेरे जज्बात। आगा साहब माजरत ये बयान से माशाल्लाह, ये है हमारे जवान, ये है हमारे जवान।
मैंने जनाब अली परसों कहीं वहाँ इस्लामाबाद में बड़े किसी मीटिंग में बैठे हुए तो कहा कि मैसम ने तकरीर किया, वो तकरीर किया, वो तकरीर। मैंने कहा मैसम ने वो जो तकरीर की थी MWM के नुमाइंदे की हैसियत से मैं नहीं देखता उसके, असम्बली मेंबर की वजह से नहीं देखता मैंने कहा गिलगित बाल्टिस्तान के हर जवान के जज्बात इसी तरह से हैं। गिलगित बाल्टिस्तान के जवानों के जज्बात हैं, चाहे वो असम्बली में हो, चाहे वो यादगार पे हो, चाहे हमीदगढ़ में हो, चाहे DC के पास हो, चाहे वजीर आला के पास हो, चाहे वजीर आजम के पास हो, जवानों के जज्बात यही है, दिखाते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारे जवानों के जज्बात हैं। इंशाअल्लाह अगर मुज़ाकरात या और किसी चीज़ के ज़रिए से हमारे इस मुतालबे को, गंदम के इस मरहले को फौरी तौर पर वापस करें। और मुज़ाकरात भी मैं ये कहना चाहता हूँ, मुज़ाकरात भी उस वक़्त होगा जब आप इस नोटिफिकेशन को कैंसिल करेंगे और डिले करेंगे कम अज कम, उस वक़्त मुज़ाकरात शुरू होंगे। मुज़ाकरात है ही नहीं, अभी आपसे कहते हैं जाइए लचक दिखाओ, लचक दिखाओ। क्या लचक दिखाना है आपको? लिहाजा अवाम यकजहती है, अवाम में इत्तेफाक है, अवाम में इत्तेहाद है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पे अहले सुन्नत बरादरी के हमारे जनाब अली रियाज गाजी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। आप अहले सुन्नत के दूसरे उलमा को भी लेके आए यहाँ पे, अहले नूर बख्शिया के उलमा को भी यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए यहाँ पे, और दूसरे जनाब अली लोग आए, बार बार आए यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ, ताकि हमारा थोड़ा बड़ा जो है वो प्रेशर बन सके। और ये भी बातें हो रही है कि इंतज़ामिया की तरफ से कि जनाब अली मसाइल पैदा करेंगे, फूट डालेंगे, ये 4-5 के अलावा कोई है ही नहीं है। लिहाजा मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, आप अपने तादाद को इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा है, मैं समझता हूँ इससे